कितनी बड़ी चुड़ैलें हैं यहाँ पर। आखिरकार ये फर्स्ट एलर को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? चुड़ैल कहीं की, मेरी स्टूडेंट को यहाँ पे इस तरह से बांध कर रखा है। आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम मेरे सामने आ चुड़ैल, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ टीचर, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, यहाँ पर रेनू ने कहा, क्योंकि जब उसने अपनी एनर्जी को दबाया था ना, तो उसके साथ में ही वह स्वर्ग सीलिंग लोग भी शांत हो चुका था। ठीक है, एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो। उसके साथ में ही जो विपिन था ना, यहाँ पर उसके ऊपर हाथ लगाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि यहाँ पर वो एक आत्मा थी, इसी वजह से यहाँ पर वह किसी को छू नहीं सकता था। अब क्या करूँ, आखिरकार मेरे पास में कोई शरीर नहीं है। मुझे लगता है कि रेनू को यहाँ पर एक पंच मारकर दिखाना होगा। तो वह उससे कहता है, रेनू एक काम करो, जल्दी से यहाँ पर एक पंच मारकर मेरे को दिखाओ। उसके साथ में यहाँ पर रेनू बड़ी मुश्किल के साथ में अपनी एनर्जी को बिना चलाए यहाँ पर एक पंच मारने लगती है, और कुछ मुसीबत के बाद में आखिरकार वो एक पंच मार को वहाँ पर दिखाई देती है, और उसके साथ में वापस से जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी ना, वो पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी। बैंग। और यहीं पर दूसरी तरफ जो विपिन के मस्तिष्क था ना, उसके अंदर अब स्वर्ग की लाइब्रेरी काम करना शुरू कर दिया था। अगले पल यहाँ पर उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर आ चुकी थी एक बुक जो रेनू के ऊपर बनाई गई थी। रेनू ग्लेशियर प्लेन कोड की युवा महिला। उसके साथ में यहाँ पर इसने अपने लेवल को 7th लेवल तक बढ़ा लिया है। इसकी जो बॉडी है उसके अंदर एक स्वर्ग सीलिंग लॉक भी लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता, और इसके अलावा ये अपनी एनर्जी को यहाँ पर चला भी नहीं सकती। अगर इसने अपनी एनर्जी को चलाया तो उसके बाद में यहाँ पर इसकी पूरी टांटेंस यहाँ पूरी तरह टूट जाएगी। और जैसे विपिन ने वहाँ पर सारी बुक को पढ़ा, तो उसके साथ में यहाँ पर उसके दिमाग की तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाती है। ये क्या, आखिरकार अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब इसको खोलना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर यहाँ पर उस चुड़ैल ने कुछ और नहीं किया होता तो विपिन यहाँ पर टटा सकता था। हालांकि यहाँ पर विपिन ने जब इसके ऊपर बुक बनाई ना, तो उसके अंदर यहाँ पर लोग के बारे में कुछ भी नहीं था। वहाँ पर केवल रेनू के बारे में बताया गया था, और रेनू के अंदर क्या क्या गलतियां थी और क्या नहीं था, उन सभी के बारे में। अब तो उसको यहाँ पर एक ही काम करना होगा, या तो यहाँ पर उस लोग की सही जगह ढूंढ कर उसके ऊपर हाथ लगाना होगा, या फिर उसकी चमड़ी को उतार कर उस लोग को देखना होगा। लेकिन यहाँ पर विपिन ऐसा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि एक गलत हाथ और यहाँ पर काम खत्म। अब मैं क्या करूँ? आखिरकार मुझे ऐसा लगता है कि अब उस चुड़ैल के पास में मेरे को जाना होगा। शायद वो चुड़ैल यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकती है, शायद वही है जो यहाँ पर इसको अनएक्टिवेट कर पाए। लेकिन अभी विपिन के पास में कुछ ज्यादा सोचने का समय नहीं था, तो वह यहाँ पर रेनू से कहता है, रेनू ठीक है, इसको बाद में हम देख लेंगे, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, हम लोग पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। हमें जल्द से जल्द एक सही जगह पर जाना होगा, उसके बाद में यहाँ पर हम आगे की कुछ सोचेंगे। उसके साथ में रेनू अब बड़ी मुसीबत के साथ में वहाँ से खड़ी हो जाती है। उसने यहाँ पर अपनी एनर्जी नहीं चलाई थी, और यहाँ पर अगर वो एनर्जी नहीं चलाए तो उसके बाद में वो आराम से इधर से उधर घूम सकती थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी कोई लॉक नहीं था जो यहाँ पर उसको बेड़ों की तरह बंद कर रख सकता था। जल्द ही विपिन उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह से वो अंदर आया था। गलतियाँ, और अपने सामने देखता है, क्योंकि वो मुड़ी हुई जगह थी और वो भी अंदर था, तो वो आराम से उसके बारे में कुछ भी पता लगा सकता था। विपिन ने देखा तो उसके अंदर उसको कुछ गलतियां मिल गई थी। उसने जल्दी से अपनी आत्मा को आगे की तरफ पुश किया, और अगले पल वहाँ पर एक दरार बनकर आ जाती है। रेनू जल्दी करो, वरना ये कभी भी बंद हो सकता है। उसके साथ में विपिन और रेनू दोनों उस सील से बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो वहाँ से बाहर निकलते हैं कि अगले पल यहाँ पर वह सील वापस से बंद हो ही जाती है। चलो रेनू ठीक है, हम लोगों को जल्दी से यहाँ पर एल्डर रिया के पास में चलना चाहिए। वहाँ पर चलने के बाद में ही हमें आगे के सारे प्लान्स को बनाकर रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब वो दोनों अब जल्दी से एल्डर रिया की तरफ बढ़ने लगे थे। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर थी ना, उसको यहाँ पर लग रहा था कि आसपास में ऐसा कोई भी नहीं आएगा, और स्वर्ग सीलिंग लॉक के साथ में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको वहां से छुड़ाने की कोशिश कर पाएगा। और यहाँ पर इसी वजह से उसने ज्यादा गार्ड्स नहीं रखे थे। इसी वजह से विपिन और रेनू दोनों को वहां से निकलने में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगा। जल्द ही वह कुछ गलियों से गुजरते हुए यहाँ पर सीधे अब एल्डर रिया के घर पहुंच जाते हैं। रेनू ठीक है, तुम यहाँ पर रुको, आता हूँ मैं। के बाद में रेनू को एक जगह छोड़ता है और विपिन अंदर की तरफ चला जाता है। उसके जल्द बाद में यहाँ पर एक कमरे के अंदर से एक बुजुर्ग निकलकर बाहर आ जाता है। ग्रैंड टीचर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जैसे ही रेनू अपने सामने इंद्रसेन यानी कि विपिन की दूसरी बॉडी को देखता है, तो उसके साथ में वही पर ही चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी रेनू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि उसके टीचर की आत्मा अभी अभी अंदर गई थी, तो उसके टीचर को बाहर निकल कर आना चाहिए था ना। आखिरकार वो यहाँ
यहाँ पर क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर इंद्रसेन भी अपनी उसी पर्सनैलिटी को छुपा कर रखते हैं और उसके साथ में रेणु से कहते हैं, हो वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो तुम्हारा नालायक टीचर है ना विपिन, उसने यहाँ पर मुझसे कहा कि यहाँ पर उसे मेरी मदद चाहिए। मुझे लगता है कि उसको यहाँ पर अभी तक भी कुछ आया नहीं है, इसी वजह से। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में रेणु थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ टीचर, बात कुछ ऐसी है ग्रैंड टीचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो बोल नहीं पा रही थी कि वो अभी अपने टीचर के बारे में क्या कहे। वैसे भी यहाँ पर वो क्या ही कह सकती थी। तो वहाँ पर वो उससे कहता है, वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो तुम्हारा टीचर विपिन है ना, वो अभी थोड़ा बहुत थक गया है, इसी वजह से वो अभी एंटाई क्वीन के नेस्ट के अंदर आराम करने के लिए चला गया है। उसने कहा कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत काम संभाल लेता हूँ, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद क्यों ना कर दूं। हाँ ठीक है ग्रैंड टीचर, मैं समझ गई। यहाँ पर रेणु अपना सिर हिलाने लगती है। वैसे भी अब यहाँ पर वह रात की सांस लिए बिना नहीं रह सकती थी। बात कुछ ऐसी थी कि वो जानती थी कि उसके टीचर ताकतवर तो थे, हालांकि यहाँ पर उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी जिसके हिसाब से यहाँ पर शायद उनके ऊपर कोई मुसीबत भी आ सकती थी। रेणु को यहाँ पर खुद की चिंता नहीं थी, उसको अपने टीचर की चिंता थी। लेकिन यहाँ पर ये देखते हुए कि कैसे यहाँ पर उसके साथ में यहाँ पर उसके ग्रैंड टीचर भी आए हुए थे, तो उसके बाद में रेणु की पूरी यहाँ पर जो थकान और जो घबराहट थी ना, वो पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इंद्रसेन हमारा विपिन आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है रेणु, एक बार अपनी कलाई आगे करो। मुझे यहाँ पर विपिन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं शायद एक बार तुम्हारी कलाई को देखकर एक बार देख लेना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वह स्वर्ग का जो लोक है वो है कहाँ पर। उसके साथ में रेणु भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ को आगे कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि आखिरकार उसके जो ग्रैंड टीचर थे ना, वो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं करेंगे। अगले ही पल उसको कुछ महसूस होता है, ये क्या है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर मेरे टीचर और यहाँ पर ग्रैंड टीचर दोनों की जो एनर्जी है ना बिल्कुल सेम है। हालांकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सी पावरफुल लग रही है। लेकिन यहाँ पर रेणु ऐसे ही सोचते हुए यहाँ पर फिर से वहीं अपने मन के अंदर सोचने लगती है, अरे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मेरे टीचर और ग्रैंड टीचर है ना, दोनों एक ही वंश से आए हुए हैं और दोनों की साधना टेक्निक्स भी एक ही होगी। इसी वजह से यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी भी एक ही होनी चाहिए। उसके साथ में रेणु समझ जाती है कि वहाँ पर माजरा क्या था। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था ना, उसका भी एक अलग ही सीन था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह अभी यहाँ पर इंद्रसेन के असलियत के बारे में नहीं बताना चाह रहा था कि वह यहाँ पर इंद्रसेन नहीं, वह उसका टीचर ही है। वह इसलिए नहीं बता रहा था कि अगर यहाँ पर वो उसको बता देता तो उसके बाद में कोई भी साइड इफेक्ट भी हो सकता था कि यहाँ पर रेणु बहुत ज्यादा सदमे के अंदर चल जाए, और अगर इस जगह पर ऐसा कुछ हो गया तो उसके बाद में ये भी हो सकता था कि यहाँ पर पूरे इस ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर वह फंस जाए। इसी वजह से उसको अभी थोड़ी बहुत अपने राज को राज रख कर रखना होगा, और अगर जब वह यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद वो इसके बारे में समझा सकता था। थोड़ी देर बाद आखिरकार विपिन अपनी आंखें खोल लेता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे यहाँ पर अभी भी उस स्वर्ग सील लोक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर वह रेणु से पूछता है, रेणु, तुम्हें यहाँ पर पता चला कि आखिरकार तुम्हारे शरीर के अंदर इस स्वर्ग सील लोक को कैसे डाला गया था? क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ ज्यादा पता लग नहीं पा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रेणु थोड़ी देर सोचने लगती है और कहती है, हाँ, जब मैंने यहाँ पर इसके लिए मना किया था ना, तो उसके बाद में कुछ एल्डर्स आए थे मेरे पास में, और यहाँ पर ये जो स्वर्ग सील लोक है ना, ये किसी भी इंजीनियर द्वारा बनाया गया कोई भी सील लोक नहीं है। ये तो एक ऐसा सील लोक है जो किसी अलग ही बुजुर्ग द्वारा बनाया गया था। ये एक तरह का कीड़ा है जिसको मेरी अंगुली के अंदर एक कट लगाकर अंदर भेज दिया गया था, और उसके साथ में यहाँ पर जैसे वो अंदर गया तो उसी वक्त यहाँ पर मेरे को भी चेत नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हो रहा था। और उसके बाद में बस मेरे को ये लगा कि जैसे यहाँ पर मेरे पूरे शरीर के अंदर कुछ रेशम के धागे फैल गए हो। कितनी बड़ी चुड़ैल है ये यार, जितना मैं इसको बोल रहा था ना उससे बड़ी चुड़ैल है ये फर्स्ट एल्डर। आखिरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी स्टोरी के अंदर इस तरह से यहाँ पर कट लगाकर उसकी अंगुली के अंदर से एक कीड़ा उसके अंदर भेज दिया गया। आखिरकार उसके अंदर इतनी हिम्मत हो कैसे सकती है? लेकिन विपिन उससे कहता है, लेकिन रेणु, मैंने उसके अंदर कुछ भी ऐसा कीड़ा वीड़ा देखा तो नहीं है। चलो एक बार एक काम करता हूँ कि मैं अपनी एनर्जी को एक और बार उसके अंदर डालकर देखता हूँ, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। क्योंकि उस बार केवल विपिन ऐसी कोई आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहा था जिसके साथ में उसको पता लगा जा सके। तो उसके बाद में रेणु कहती है, हाँ टीचर, आप देख सकते हैं। उसके बाद में फिर से जो विपिन था अपनी एनर्जी को उसकी उस
जीरो बिंदु के ऊपर रख देता है और उसके बाद में उसके शरीर के अंदर अपनी एनर्जी के रेशम की धागे चलाना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल सतर्क रह रहा था। उसको पता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो उसके बाद में रेनू की जान को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। तो थोड़ी देर चलने के बाद में आखिरकार विपिन अपनी आंखें वापस से खोल ही लेता है। रेनू, मुझे अंदर कुछ महसूस तो हुआ था, हालांकि ये देखने में नहीं लग रहा कि वो एक कोई कीड़ा था या कुछ और। क्या वास्तव में उन्होंने तुम्हारे अंदर कोई जिंदा कीड़ा डाला था? क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर जो कीड़ा था ना वह शायद मर चुका है और बर्फ के सील से पूरी तरह ढका हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर पूरी एनर्जी के साथ में उसको तोड़ने की कोशिश की ना तो उसके बाद में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं अब विपिन बहुत बड़ी धर्म संकट के अंदर फंस चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि जो कीड़ा यहाँ पर अभी उसके शरीर के अंदर डाला गया था ना उसके बारे में विपिन को कुछ भी नहीं पता था, न ही उसने यहाँ पर उसके बारे में कभी पढ़ा था, जिसकी वजह से विपिन यहाँ पर अब बिल्कुल भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाह रहा था जिसके साथ में कुछ भी हो जाए या उसकी जो स्टूडेंट है उसकी यहाँ पर जान चली जाए। तो वहीं पर ही रेनू भी अब बहुत ज्यादा ही घबराई सी लग तो रही थी, लेकिन उसको पता था कि उसके टीचर जब तक उसके पास में है ना उसको कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो वहीं पर ही अब जो विपिन था उससे पूछता है, रेनू, जो तुम्हारी वो फर्स्ट एल्डर है उसने कुछ तुम्हें बताया था कि यहाँ पर इसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है? तो वहाँ पर रेनू ने कहा, हाँ टीचर, उसने मेरे को बताया तो था। उन्होंने ऐसा कहा था कि जब मैं यहाँ पर अपनी प्योर बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लूंगी ना तो उसके बाद में ये कीड़ा मेरी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैं उस गलत तरीके का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ अब उसकी बात सुनने के बाद विपिन बहुत बड़े धर्म संकट के अंदर फंस जाता है, क्योंकि अब उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो वो उससे कहता है, रेनू, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद जाकर यहाँ पर तुम्हारी फर्स्ट एल्डर की बैंड बजानी होगी, यानी कि उससे बात करनी होगी। मैं बैंडवेज नहीं बजाने वाला, और इसके अलावा यहाँ पर मुझे अब वहीं जाकर इसके बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि अगर अब हमें यहाँ पर इस सील को हटाना है ना तो उसके अंदर वही तुम्हारी फर्स्ट एल्डर ही हमारा कुछ कर सकती है। उसके साथ में विपिन उससे कहता है, तुम एक काम करो, तुम एक अच्छी सी सेफ जगह के अंदर जाकर छुप जाओ या फिर तुम यहीं पर भी रह सकती हो। मैं वहां जाता हूँ और थोड़ी बहुत पूछताछ कर आता हूँ। विपिन यहाँ पर सोच तो ये रहा था कि वो अपनी असली शरीर के अंदर वहां पर चला जाए, लेकिन उसको अब ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का रूप लेकर अगर वो वहां पर जाएगा तो उसके बाद में शायद ऐसा हो कि मास्टर जी पवेलियन का एक बुजुर्ग होने के नाते यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत सम्मान दे दिया जाए। इसी वजह से यहाँ पर वो ऐसा कुछ सोच रहा था। वहीं अब वह ये भी जानता था कि अगर सब कुछ सही सही चलाना तो उसके बाद में सब ठीक होगा। वो आराम से प्यार से उनसे बात करके उनके साथ में थोड़ी गपशप वपशप लड़ाकर वापस आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसके बाद में विपिन को कोई भी आपत्ति नहीं थी। वह यहाँ पर पूरे ग्लेशियर रेन कोड की धज्जियां उड़ा सकता था, उनके अंदर बम टाइम बम वगैरह वगैरह लगाकर उनको पूरी तरह से दुनिया से मिटा सकता था, क्योंकि वैसे भी उन्होंने यहाँ पर अपनी बेशर्मी की जो हद थी ना वो पूरी तरह से पार कर दी थी, और अब विपिन की उन सभी हदों से बाहर वो सब कुछ चीजें हो चुकी थी। इसी वजह से यहाँ पर सबसे अच्छा तो यही होगा कि विपिन उन सभी की वहीं पर ही धज्जियां उड़ा दे, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एपिसोड को भी यहीं पर टाइम बम लगाकर खत्म कर दे, ताकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर धज्जियां उड़ी है या फिर ग्लेशियर प्लेन कोड का भी वही हाल हुआ है। जो हाल कुछ समय पहले यहाँ पर किसका हुआ था कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और ये तो तुम लोगों को देखा भी होगा कि किसका हाल ऐसा हो चुका था। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टोरी हैप्टिक्स चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाए।